अच्छा, एक रामनवमी नाम से आए भी हुए हैं, चलिए इनसे डिबेट करते हैं। हाँ जी, रामनवमी क्या कहना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी, हेलो। जी, रामनवमी की आपको सबको बधाइयाँ। अच्छा, बधाई दे रहे हैं। अच्छा जी, जी। बताएँ। अच्छा, मुझे ये बताओ आपको प्रॉब्लम क्या है सर रामनवमी का या राम के साथ? अच्छा, अच्छा, आपको प्रॉब्लम चाहिए। देखिए कि अच्छा ये बताता हूँ रामनवमी का दिक्कत क्या है? बताता हूँ क्या दिक्कत है। देखिए, सबसे पहले तो दिक्कत ये है ना कि जो ये राम नवमी आप लोग कहते हो ना, राम के साथ जो नवमी लगा देते हो, ये समझ में नहीं आता चक्कर। कि राम है, फिर नवमी क्या है ये? मतलब राम क्या है? क्या है राम? मतलब राम का अगर किसी दिन जन्म हुआ है, तो क्या राम का पहला दिन है? दिन नवमी है। तो नवमी को जन्म हुआ है या फिर पहला तारीख है उस दिन हुआ है? अगर जो पहला तारीख है उसी दिन राम है, तब तो राम का नवमी होगा। तो ये कैलकुलेशन हुआ कैसे है? कौन-सा कैलेंडर था आपके पास जिससे आप लोगों ने इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर ली कि आपको राम का जन्मदिन पता चल गया? और राम का जन्मदिन आप लोगों को पता चल गया, आपके पास कैलेंडर भी था, लेकिन आप लोगों को मौर्यन एम्पायर का नाम तक नहीं पता है। आप लोगों को पाषाण काल का नहीं पता है, आइस एज का नहीं पता है, आप लोगों को ये डायनासोर का पता नहीं है। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई आज से आपको बुध की कोई जानकारी नहीं थी, बुध को पूरा विश्व जान रहा था, आप ही लोगों को भारत में कोई जानकारी नहीं थी। एक पाठक जो है पूरी किताब लिख के बताता है कि उड़ीसा में उनका जन्म हुआ है। हैं? तो ये दिक्कत यही बात की है कि जो चीज़ सबूत मिल रहे हैं, उसकी आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जिसका कोई सबूत नहीं है, उस पर धड़ाधड़ आप लोग जानकारी दे रहे हैं। तो यही दिक्कत की सबसे कारण है कि आप लोग सोर्स क्यों नहीं बताते हैं? कौन-सा कैलेंडर आप लोग रखे थे आज से सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में कि आप लोग नाप-नाप के इतना चले आए? ये थोड़ा हमें बताइए ना कैसे आपने उनका डेट ऑफ बर्थ निकाला है? जी। मुझे बताओ, हज़ारों लाखों लोग राम को मानते हैं, बस आप ही लोग हो जो राम को नहीं मानते हो। ठीक है? ये ये हज़ारों कौन-सा साल से बात हो नाम गया? हज़ारों साल से नाम रामनवमी मनाई जाती है। आप ही अभी बोलते हो कि रामनवमी गलत है। ठीक है? अरे हज़ारों साल से कैसे मनाई जाएगी? 5वीं सदी में जब फाहियान आया था यहाँ पे, यही इस पर तो मैंने वीडियो भी बना दी अभी, दिखाया भी है, पिछले ही तो स्ट्रीम में दिखाया था मैंने, कि जब भारत में फाहियान आया यहाँ पे, तो उस समय भारत में शक संवत चलता था। पूरा भारत घूम के गया वो। सिर्फ फाहियान ही नहीं, इत सिंह भी पूरा भारत घूम के गया, फैनसोंग भी घूम के गया, वैसे 56 से ज़्यादा यात्री घूम के गए। 11th सेंचुरी में अल-बरूनी आता है, पूरा किताब मोटी-मोटी इतनी सारी किताबें लिख के जाता है। भारतीयों को इतनी सारी किताबें अरबी में संस्कृत में उपलब्ध करा के जाता है अनुवाद कर के। वो बंदा अपनी पूरी किताब शक संवत के आधार पे लिखता है। तो आप लोगों के पास ऐसा कौन-सा संपद था जिससे आप लोग कृष्ण का और राम का जन्म तिथि निकाल के बैठे हुए थे? ये बताना पड़ेगा ना आपको, कि भैया कौन-सा ऐसा तिथि था? अल-बरूनी ने तो पूरे अपने किताब में कहीं ज़िक्र ही नहीं किया, कि कोई राम की नवमी चलती थी और कोई कृष्ण का वो चलता था। राम का तो कतई नहीं ज़िक्र किया है उसने। वासुदेव का ज़िक्र आता है जातक कथाओं वाले, कृष्ण का भी ज़िक्र नहीं आता है। अच्छा, वो तो 11वीं सदी की बात हो गई। 5वीं सदी में बोल रहा है जो फाहियान है, वो ये अपने नोट्स में लिख के जा रहा है कि भई हम जब पाटलिपुत्र पहुँचे, देखिए कब की घटना है, 408 ईस्वी की घटना है और 408 ईस्वी जो है, उस समय आप देखिए कि फाहियान जो है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में लोग किसके शासन बताते हैं उस समय? 4th-5th सेंचुरी में गुप्ता वंश का, कहते हैं कि हिंदू है। तो जब वो हिंदू था, उसके समय में जब फाहियान अगर पहुँचा, तो वहाँ पे वो बोल रहा है कि चैत शुक्ल अष्टमी को निकला था रथ, और उस रथ में बैठे थे बुद्ध, और सम्राट अशोक की जयंती मनाई जा रही थी। पूरा शहर ही उसमें डूबा हुआ था जल से में। बड़े-बड़े बोल रहा है कि 20-20 फीट, 30-30 फीट के बोल रहा है ऊँचा-ऊँचा रथ बनाया गया था और 20-20 हाथ के बनाए गए थे ऊँचे-ऊँचे। अब पूरा शहर ही डूब गया था सम्राट अशोक का बर्थडे मनाने में। और ये घटना कब की है? चैत शुक्ल अष्टमी की। नवमी छोड़िए, वो पूरे भारत में 15 साल, 16 साल रहता है और उसको जो है
नौमी कभी नहीं दिखती है, राम का कभी नौमी का नहीं दिखता, उसको दिखता है बस अशोक अष्टमी का दिखता है। तो आपको तो बताना पड़ेगा ना फिर कि भैया आपने राम की नौमी मनानी कब से शुरू की? ये आप लोग अच्छा कब आपको बताओगे? बताएँ। अच्छा आपको ये बोलना है अष्टमी जो है वो नवमी है, मतलब उस टाइम पे अष्टमी करते थे तो अभी ये नवमी है, ऐसा आपको बोलना है। नहीं, आज भी वही है। आप जो है अभी यही कैलेंडर बदलेगा उस हर दशहरे में, तो नवमी की जगह आप दसवीं कर दोगे और नवमी को जो है आप खाना खाओगे। अभी क्या किए हो कि नवमी को ही खाना खा रहे हो। मैं नवमी को नहीं, अष्टमी को खाना खा रहे हो। भाई इस समय मुझे भी तो बत- 10वीं होनी चाहिए मेरा ना, मेरा इस समय भी 10वीं होनी चाहिए ना। नौवीं नौवीं है और 8वीं को खाना खा रहे हो। हर्षोल्लास आप अष्टमी को ही मना रहे हो। चक्कर क्या है? बताएं हमें जरा। मुझे ये कहना था। अब हुँ, देखो, बुद्धिस्ट जो है सब कुछ चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हो, बट नवमी हो, राम को भगवान मानना है, तो ये सब अचानक तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, ये अचानक कैसे हो सकता है? हजारों साल से ये प्रथा चलती आई है, अभी भी चलती जाएगी। इतना बड़ा महापुरुष श्री राम, उन्होंने रावण को मारा था, तो अच्छी बात की ना, वहां पे गलत क्या किया है? ठीक है, अच्छा जी, तो गलत अच्छा जी। गलत क्या है उसमें? हुँ, हुँ, हुँ। और उन महापुरुष को आप गलत ठहरा रहे हो, कहना क्या चाहते हो आप? अच्छा जी। अच्छा, एक न्यूज़पेपर शेयर कर रहा हूँ, इसने क्या किया है वो अभी थोड़ा पता चल जाएगा। थोड़ा-सा देख लिया जाए ना कि मीडिया आपकी जो है क्या बता रही है आज के दिन क्या-क्या हुआ था। अच्छा मारा था कि खराब मारा था वो भी पता चल जाएगा अभी। ये एक पेपर दिखाता हूँ। ये देखिए ये आपका क्या है, शुभ नवरात्रि आपको बता रहा है ये। बता रहा है ना? लिख रहा है कि चैत्र नवरात्रि दुर्गा अष्टमी 2022। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा बेहद खास मानी जाती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यानी 8वें दिन देवी दुर्गा ने 8वें स्वरूप माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। सुना आपने? 8वें दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। ये माँ महागौरी कौन है? कोई बताएगा? इस दिन सम्राट अशोक का जन्म हुआ है, तो माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। कब से किया जा रहा है ये भी अभी आ जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि अष्टमी तिथि पर सच्चे मन से महागौरी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। माँ महागौरी को ममता की मूरत कहा जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार माँ महागौरी की पूजा करने से राहु के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में अष्टमी तिथि का खास महत्व है। अष्टमी का बड़ा खास महत्व है। इस साल चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि कब है? और इस दिन माँ दुर्गा की कृपा के लिए ये करिए, पूजा कीजिए, ये कीजिए। अब ये बताइए मुझे, है नवरात अष्टमी बड़ा प्रधान दिखाया जा रहा है। थोड़ा-सा बताएँगे हमें कि इस अष्टमी में सम्राट अशोक के जन्मदिन इन लोगों को नहीं पता है। ये सब कब लिखी गई होंगी? आप बता सकते हैं? ये दुर्गा-वुर्गा के ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये पौराणिक जो कथाएँ हैं, ये सम्राट अशोक से पहले थीं या अशोक के बाद थीं? बताएँगे आप हमें? ये तो नहीं जानता हूँ सर। मुझे एक बोलना हुँ। ये था कि आप बोलते हो ना सुने बुद्धिस्ट थोड़ा, जो थोड़ा है। सुने, थोड़ा रुकें थोड़ा। जब जी। आप नहीं जानते हैं, तो आपको तो ये बताना पड़ेगा ना कि बाद में जब इन लोगों ने उस उन्हीं के जन्म के दिन दुर्गा का पूजा इधर भी करवा रहे हैं चैत्र में, अभी उधर भी करवाएँगे। अभी अक्टूबर आएगा ना, सितंबर-अक्टूबर, उसमें फिर दुर्गा पूजा होगा। फिर दुर्गा जो है महिषासुर का वध करेगी। इसमें फिर से वो पूजा हो रही है। ये चक्कर क्या है? आप लोग के हर 6 महीने पर वो होता है क्या? प्रकट होती है क्या दुर्गा? इधर भी नवरात, उधर भी नवरात। उधर जो है 10वें अच्छा दिन रावण का वध होता है और यहाँ पे जो है राम जो है वो लेकर आ रहा है वहाँ से। जन्म भी हो अच्छा रहा है राम का और लौट के भी आ जा मैं रहा है। बोलें। मैं मान लेता हूँ, ठीक है, आई एम एग्री। मुझे हुँ, बताओ अभी, जो बुद्धिस्ट में जितने भी पर्व होते हैं, सन होते हैं, उत्सव होते हैं, वही हिंदू में भी होते हैं, यही बोलना है ना आपको? मतलब एक एक कॉपी किया है हिंदू में, यही बोलना है ना हिन आपको? हि हाँ। पूरा ए टू जेड उसी को उठा के रूप अच्छा। बदल लिया है। अच्छा, फिर अभी यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, जो बमन शब्द है वो भी हुँ। कॉपी किया होगा ना? मतलब वो भी हो गया ना वहाँ पे?
बुद्धिस्ट हाँ में हाँ वो भी हो बोलिए गया बोलिए। है, हाँ बोलिए बोलिए, वो भी पूरा कॉपी किया बोलिए। हुआ है ना, तो वो है वहां पे। तो फिर ऑब्वियसली जो उत्सव है, तो जो जो ये सब चीजें होती है, तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये अभी स्टार्ट हुआ है 1800 में 800 में, ये अभी स्टार्ट हुआ है, ये तो पहले से चला आया है, बुद्ध काल से चला आया है। तो उस चीज को हम लोग हमारी हिस्ट्री कह के चलते आ रहे, लेके आ रहे। बस वो क्या हुआ है ना, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है, देश चेंज नहीं होता है, वही रहते ही लोग। वैसे ही ये हुई होगा ना, कि ये सब चीजें पहले से चलती आ रही है, बस धर्म का नाम चेंज हुआ है। जैसे कि बुद्ध था, अभी हिंदू है, बट सब चीजें सेम ही है। वैसे ही जो ब्राह्मण अब होता, वो भी वही होगा जो कि ब्राह्मण अब हम लोग अभी बोलते हैं, जो महान, या जिसको बोला जाता है कि बुद्धिस्ट, मतलब महान शैक्षिक, जो जिनको एजुकेशन का नॉलेज आता है, वो लोगों का हम लोग ब्राह्मण अभी बोलते हैं। उस टाइम पे भी आर या जो प्रोनाउंसिएशन था, माइट बी उस टाइम पे गलत होगा, उस टाइम पे अलग होगा, ब्राह्मण होगा, अभी ब्राह्मण है, तो मतलब ब्राह्मण थे, इसका देखिए मतलब। आप, देखिए आप सुने, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। आपने कहा कि बमड़ जो है वही ब्राह्मण हो जाएगा, वो भी कॉपी हुआ होगा, इसका मतलब वही होगा। तो कॉपी में और जीरोक्स में अंतर होता है, जीरोक्स के जीरोक्स में भी अंतर होता है। जब जीरोक्स का जीरोक्स कराया जाता है ना, पहले एक बार जीरोक्स होता है। बुद्ध मार्ग जो है वो ऑलरेडी पहले बट गया ही यान महायान में। थेरवाद जो है, सर्वस्तिवाद जो है, सौतांत्रिक, माध्यमिक, ये क्या नाम है इसका, योगाचार, और वैभाषिक, इन सब का नाम ले लिया मैंने। और भी इस तरह के हैं जो विखंडन हुआ। इसके बाद ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद वज्रयान, तंत्रयान, ये भी तो नाम आता है। तो जिसका ऑलरेडी जीरोक्स का जीरोक्स हो चुका था, उसका फिर अब जब जीरोक्स आप निकालोगे, जो आ रहा है शैव मार्ग, शाक्त मार्ग, वैष्णव मार्ग, तो उसमें अक्षर दिख कहाँ रहे हैं कि था क्या? उसमें तो कुछ नहीं दिखेगा ना। जब कुछ नहीं दिखेगा तो अपने मन मुताबिक व्याख्या करेगा। एक होता है कि कॉपी करना, अब बुद्ध है, बुद्ध चमत्कार नहीं दिखाते हैं, इनमें अवतार लेके बैठ गया। ये बोल रहा है कि बुद्ध हमारे अवतार हैं, वैष्णव में। ये अपने तमाम पुराणों में दिखा रखा है, चाहे वायु पुराण हो, विष्णु पुराण हो, या मत्स्य पुराण हो, कौन-कौन से पुराण है, सब में इसने बुद्ध को दिखा रखा है, बहुत तेरे बुद्ध उसमें पुराणों में, स्कंद पुराण में भी दिखा रखा है। तो इनने सिर्फ कॉपी कर लिया होता तो बात होती। 2000, 1500, 2500 साल बाद कॉपी नहीं होती है। ज़ेरॉक्स का ज़ेरॉक्स इतना बर्बाद हो चुका होता है कि एक्चुअल मूल ही उसका खो चुका होता है। तो ये कॉपी नहीं हुआ है, ये ब्राह्मणीकरण हुआ है। जैसे मन आया है वैसे परोसा गया है। जब कॉपी होता है ना तो एक्चुअल चीज़ें लिखी जाती है कि वो ऐसा था, वो ऐसा करता था, ये चीज़ें लिखी जाती हैं। न नहीं लिखा है ना, ये चक्कर है। बमड़ ब्राह्मण नहीं है। बमड़ को आप हिंदी में ब्राह्मण ट्रांसलेट कर देते हो, और ट्रांसलेशन करने वाले भी ब्राह्मण ही लोग हैं। ठीक है ना? ट्रांसलेशन करने वाले भी वही हैं, वही लोग पकड़ाए हैं। अगर ऐसा होता कि बमड़ ही ब्राह्मण होता, तो कभी भी जो बुद्ध मार्ग है, उसमें बमड़ पे कभी भी इस तरह की चर्चा ही नहीं होती। उनने भी लिखा होता कि भाई जो बमड़ होता है वो पहनता है, चौबे, दूबे, छब्बे होते हैं। सरनेम भी तो होता ना, वो थोड़े बदल जाता। भई वो चीज़ें थोड़े बदल जाती। और जो बमड़ है वो बौद्ध मार्ग में आके किताबें लिख रहा है। अश्वघोष बुद्ध चरितम लिख रहा है। हैं? शांति देव जो है भारत में रह के किताब लिख रहा है, विदेश में जाके किताब लिख रहा है, चीन में जाके अनुवाद कर रहा है, तिब्बत में जाके अनुवाद कर रहा है। जितने आप बताते हैं कि भई ये ब्राह्मण था, बमण बन गया, तो जाके बुद्ध मार्ग में किताबें लिख रहा है, अपने धम्म में इसको किताब ही नहीं पता है। उसको लिखना-पढ़ना ही नहीं आता है। तो ये बेवकूफ़ियत भरी बातें हैं, ये सभी लोगों को पता चल चुकी है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा आपने अच्छा, मैं ये अच्छा एक बोलूँ। चीज़ बताएँ मुझे, आप काहे क्वेश्चन घुमा दिए? मेरा प्रश्न था कि भैया आप रामनवमी महोदय, आप कैसे आप लोग अपना निकाले हैं, जन्मदिन कैसे निकाले हैं? थोड़ा बताइए ना हमें। पब्लिक को थोड़ा दिखाएँ, कैसे निकाले हैं आप लोग? तो ये बताइए ना। देखो देखो, आंसर हाँ। भी उसी में है, क्वेश्चन भी उसी में है, जो मैंने क्वेश्चंस किया था उसी में है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि जो बुद्ध के जो मूर्तियां है, देव है, या जो पूजा जाता था, वो हिंदू में अब उन लोगों ने क्लोन किया है। वैसे ही राम भी एक ऐसा एक कैरेक्टर होगा जो भी उन्होंने क्लोन किया है, इसका मतलब वो था वहां पे। तो उस वही, अभी एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पॉलिटिक्स है,
ठीक है, 5 साल पॉलिटिक्स कांग्रेस का था। तो उसमें जो काम करने वाले गवर्नमेंट के लोग थे, वो लोग 5 साल के बाद जो पॉलिटिक्स चेंज हो जाता है, वही वही लोग गवर्नमेंट के काम करने वाले लोग आगे भी वही काम करेंगे। बट पॉलिटिक्स या जो भी होते हैं वो लोग तो चेंज होते रहते हैं ना। आपकी आवाज लीड गायब हो कैरेक्टर गई है। होते हैं। आपकी आवाज गायब हो गई थी अभी। हाँ। अभी है आवाज? हाँ मुझे अभी ये है। बोलना है कि जो भी लीडर होता है वो चेंज होता रहेगा, मतलब पॉलिटिक्स चेंज होता रहेगा, बस अंदर जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो तो वही रहेगा ना। अब लीडर की वजह से उन लोगों को काम करना भी वैसा होता है। इस लीडर जो लीडर आएगा अपने पास, तो मतलब अभी बुद्धिस्ट लीडर है तो उसके हिसाब से उनको बुद्धिस्ट ब्राह्मण को काम करना है। अब हिंदू लोग आए अपने पास एज अ लीडर, तो फिर उसके हिसाब से उन ब्राह्मणों को काम करना है। तो कुछ चीजें चेंज भी होती रहेगी। तो इसका मतलब ओवरऑल मुझे ये कहना है कि जो बुद्धिस्ट में जो लोग थे, जो जो चीजें थे, वो हिंदू में भी वैसे ही चलती आई, बस थोड़ी फार चेंजेस की है। और ऑब्वियसली बुद्धिस्ट लोगों का उनका मतलब जो होता है ना, बोलते हैं ना हम लोग एंग्री टाइप समथिंग, तो वो सब चीजें उन्होंने स्टार्ट किया, हरासमेंट करना एंड ऑल, आफ्टर 8वीं सदी के बाद। फिर वो सब चीजें होती रहती, रिवेंज एंड ऑल, जैसे हम लोग पाकिस्तान हिंदुस्तान करते रहते हैं। तो वो सब चीजें ऐसे चलती रहेगी ना। तो यही होगा ना, पहले हजारों साल से भी ये लोग थे या हो गए, और अभी भी वही चलते आ रहा है। बस उसमें थोड़ा सा चेंज आता है कि हेट। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे आप पूरी कहानी तो बता दिए हैं, लेकिन ये नहीं बताएँ कि भई आपका राम जो है आए कब? मान लीजिए कि राम का जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें तो पूरा का पूरा जो है शक संवत के आधार पर लिखा है। उसमें लिखा है कि जो है ग्रह नक्षत्र भी लिखा है और इसकी भी बात आ गई है, चैत शुक्ल की बात आ गई है। तो चैत शुक्ल की जब बात आएगी, चैत शुक्ल अष्टमी की जो बात आएगी, ये तो फिर वो हो गया ना शक संवत हो गया। भारत का जो सबसे पुराना कैलेंडर है बुध संवत है, महावीर संवत है भारत में। इनमें तो चैत शुक्ल पाया नहीं जाता। चैत शुक्ल सीधे पाया जाता है शक संवत में। विक्रम संवत में पाया जाता है तो विक्रम संवत भारत में 11वीं-12वीं सदी तक था ही नहीं। प्रचलन में ही नहीं था भारत में। वो कभी बाद में आया है। तो आप भारत में कौन से कैलेंडर से रामायण में ये चैत शुक्ल की बात आ गई है? राम का जन्मदिन कब लिखा गया है? इसका मतलब कि रामायण ही बाद में लिखी गई है। जब रामायण बाद में लिखी गई है तो उसमें जो ग्रह नक्षत्र लिखे गए हैं, वो भी जो बंदा लिख रहा था ना उसकी कल्पना है। ये जो बोलते हैं ना कि हमने ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से, हमने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमने राम का, कृष्ण का इतना पीछे खोज लिया, ये निकले, वो भी फर्जी है। क्योंकि जो किताब ही शक संवत के आधार पर लिखी जा रही है, यानी शक संवत आने के बाद लिखी गई है। तो उस बंदे को उतना साल पहले की बात कैसे याद रहेगी? जिस बंदे को मौर्य साम्राज्य का नहीं पता, बुद्ध का नहीं पता, उसको जो डार्क एज है उसके बारे में नहीं पता, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता, उसको उससे पहले की चीज़ कैसे पता रहेगी? बिल्कुल भी नहीं पता होगी। झूठ बोलते हैं ये लोग। तो ये चीज़ जो है ना, यहाँ से ये पता चलता है कि ये आप लोग जो है ना, झूठा आप लोग त्योहार मनाते हैं, झूठी बातें करते हैं और रामनवमी सिर्फ़ इसलिए मनाते हैं, ताकि आप भारत का जो बहुजन लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं, इनका जो सम्राट अशोक का जो सबूत मिल रहा है, जो फ़ाहियान अपने नोट्स में जो डंके की चोट पे बोल रहा है, उसकी बात को आप लोग गलत उस चीज़ को गायब करने के लिए, बुद्ध की संस्कृति, अशोक की संस्कृति को गायब करने के लिए उसकी जगह पे आप लोग ये तमाशा खड़ा करते हैं। अब मैं आपको जो है इनका जो क्या नाम है अलबरूनी जो हैं, उनका कुछ नोट्स दिखाऊँगा। पहले आपका टिप्पणी आप बताइए इस पर क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए। ये वंश गौतम यहाँ पे लिख रहे हैं, जय भीम, जय मूल निवासी सर। सर सबसे बड़ी काम है एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अपने बाप को बाप नहीं, दूसरे के बाप कहते हैं।
आप भाव समझा देना। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। इनके अपने बाप जो हैं वो बाबा साहब हैं, इनके अपने बाप जो हैं वो ज्योतिराव फूले जी हैं, इनके अपने बाप जो हैं वो पेरियार हैं और इस तरह के महापुरुष हमारे बाप हैं, बुद्ध हैं। इन महापुरुषों को छोड़कर और जो कभी हुए ही नहीं उनको जो अपना बाप मान रहा है, तो बिल्कुल आपने सही बात कही है यहाँ पे, वंश गौतम। अच्छा, यहाँ पे जो है टी गौतम जी का भी सुपर स्टिकर था, बहुत शुक्रिया। चलें आप अपनी टिप्पणी दीजिए कि भई आप लोग जो है क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं कि आप लोगों ने रामायण, महाभारत फर्जी में और काफ़ी बाद में लिखी है? ये काफ़ी बाद में लिखी है तो फिर हम लोग क्यों मना रहे हैं ना? मनानी ही नहीं चाहिए ना? मना इसलिए रहे हैं बिकॉज़ ये लिखी है, ये था, पहले भी था, पहले भी होगा, इसलिए हम लोग मनाते हैं ना। ऐसे थोड़ी कोई भी गले में डाल के चला जाएगा कि नहीं आपको तो मनाना कब है। थोड़ा-सा समय थोड़ा टम समय ड्यूरेशन थोड़ा बताइए ना मुझे, कब आप लोगों ने इस चीज़ को अबे लिखा है? टाइम स्लैब जो होता है, टाइम स्लैब हम उसे बोलते हैं कि कुछ चीज़ें हुँ। बहुत बहुत दिन के बाद हो जाती है, बहुत टाइम लगता है किस चीज़ को होने के लिए और कुछ टाइम की वजह से वहाँ पर बैरियर हो जाता है या वो समझ में नहीं आता एक्चुअली हुआ क्या था उस टाइम पे, उस पीरियड में। तो उसकी वजह से हम लोग ब्लाइंड है अभी भी कि नहीं पता कि क्या था उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में। नहीं बता सकता है, अच्छा, कब से ठीक आप है। लोगों का इतिहास पता है? ज़रा ये बता दीजिए मुझे। कब से आप लोगों को आपका इतिहास पता है? ये इंडस वैली से लेके आया ना, मतलब उस टाइम से है ना हिंदू नहीं, हिंदू का इंडस वैली इतिहास। आपको आपको थोड़े पता था इंडस वैली के बारे में। इंडस वैली तो अंग्रेज़ आके खोज के गए हैं ना। आप लोगों हाँ को तो थोड़े पता फिर था। मैंने अभी वही तो बोला ना, कुछ इतिहास जो होता है वो इतिहास एक ब्लैंक स्पेस बन जाता है जो हमें पता नहीं रहता, उसके पीछे का कुछ रीजन भी हो सकता है। जैसे कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये मिला नहीं, क्या बोलते हैं उसे, वो नहीं पता, बट अपने इन्होंने महात्मा फुले ने वो निकाल दिया, तो वो तो इतिहास इतना भी लंबा नहीं था। तो ये भी होता है ना कि इतने महान पुरुषों का समाधि नहीं मिलती है, बट उसे अब खोजने के आप बाद मिल जाती है। तो हाँ, इसका खोजने के बाद अच्छा खोज कौन रहा है? वो बंदा खोज रहा है जो आपके धर्मशास्त्रों की बखिया उधेड़ रहा है। जो ज्योतिराव फूले जी जो खोजे हैं, आज मैंने जो किताब देखा है, जो आपके अवतारों को नहीं मानता, जो आपके अवतारों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, वो महापुरुष जो हैं शिवाजी की समाधि खोजते हैं। और सोचिए तब तक आप लोग जो है आज हिंदू सम्राट बनाए घूम रहे हैं शिवाजी को, हैं? उन लोगों को पता भी नहीं थी कि उनकी समाधि कहाँ है, वो गायब कर दिया गया था। ये हालत थी। और आज जो है पहुँच गए उनको हिंदू हृदय। जो फ़ायदे में मैं आपकी कहानी बताता हूँ क्या है आप लोग कहानी। जो फ़ायदे में आपके लिए लगता है, जो लगता है कि जिससे पब्लिक में अब फ़ायदा कुछ होना है, तुरंत उसको अपना बाबूजी आप लोग बना लेते हो। और नहीं तो आप लोग जो देखते हो कि इसकी विचारधारा हमारे उलट है, तो उसकी आप लोग उसको ख़त्म करते हो, उसको मारते हो। आप लोगों ने रैदास जी के साथ यही किया। फिर आज देखा कि अच्छा बहुजन वर्ग उनके नाम पे इकट्ठा हो रहा है, तुरंत उनको भगवान का वो बता दिए। ये भगवान को मानते थे, ये परमेश्वर थे, ये तो लगे गुणगान करने। कबीर के साथ भी आपने यही किया है। यही चीज़ आप लोग जो है शिवाजी के साथ भी कर रहे हो। तो आप लोगों की ये आदत होती है। अब देखिए मैंने आपको दिखा दिया है, आप बोल रहे थे ना कि आप लोग कब से आई है, मैं दिखाता हूँ ये 11th सेंचुरी की मैं दिखा रहा हूँ ये। 11th सेंचुरी का पेज है। 76 परिच्छेद ये है। देखिए इसमें क्या लिखा है इसमें, अल-बरूनी लिखता है। पूरे सारे त्योहार का घूम-घूम के इस बंदे ने भारत में हर एक चीज़ को लिखा था इतनी डिटेल में। ये देखिए क्या लिखता है, चैत मास की दूसरी कश्मीर के लोगों के लिए अगदूस नाम का पर्वत है। चैत मास की दूसरी। इसके बाद से चैत मास की 11वीं को हिंडोली चैत का त्योहार मनाया जाता है, 11वीं को मनाया जाता है, 9वीं को नहीं मनाया जाता है। आपने जो 8वीं को जो मनाई जाती थी, 5th सेंचुरी, 7th सेंचुरी तक जो सम्राट अशोक की जन्मतिथि उसको आपने गायब कर दिया था 11th सेंचुरी में। और 11th सेंचुरी में इसीलिए सम्राट अशोक का नहीं मिल पाता है, लेकिन क्या मिलता है, दूसरी के बाद से सीधे 11वीं तारीख जो है वो ब्राह्मणिकल सिस्टम में आ जाती है कि 11वीं सदी हिंडोली चैत आ जाता है। और इसमें जो है देवगृह या वासुदेव के मंदिर में एकत्र होकर उनकी मूर्ति के आगे पीछे उसको झूलाते हैं बच्चे की तरह। तो ये जो है ना आपका इससे पता चल रहा है कि आप लोग जो है ना एक फर्जी, काल्पनिक और झूठा एक पर्व मना रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि वासुदेव नाम का कोई जो है उस समय देवी-देवता होता था जिसका जन्म जो है चैत्र की 11वीं तारीख को, 9वीं नहीं 11वीं तारीख को
और ये भी आपने 11वीं क्यों बना रखा है और उसके सैसव काल के झूले लेकर आप लोग उस झूला मनाते थे, खिलाते थे और ये स्त्रियों का पर्व था। ठीक है ना? और ऐसा आप लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप लोगों को जो है जो अष्टमी को सम्राट अशोक का जो बर्थडे था उसको ही आप लोगों ने वासुदेव बना लिया है। उनका गायब करके और 8वीं को गायब करके 11वीं को आप लोग वासुदेव खड़ा कर दिए थे। अच्छा, अच्छा फिर अपने 22 गायब रुके, रुके थोड़ा। फिर 22वीं को अब क्या किया है आप लोगों ने वासुदेव को भी गायब करके और राम को लाकर फिट कर दिया है 9वीं को। ठीक है ना? आपके पिछले 1000 साल का ये पूरा घाल-मेल है। ये किताब पूरा कह दे रहा है ये बंदा 11वीं सदी में पूरा आपके पर्व त्योहारों का हर महीने में कितने पर्व त्योहार थे इसका लिखा-जोखा दे के गया है। आप लोग तो कभी लिखा-देखा दोगे नहीं। 50 साल में तो आपने सारे अनुवाद अपने बदल दिए हैं। आपकी जितनी किताबें हैं देखो ना 70 लोग 70 तरह की बात लिख रहे हैं। संस्कृत का श्लोक एक है, वेद का मंत्र एक है और 70 लोग 70 तरह का बात बता रहे हैं कि इसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। इससे ये पता चलता है कि आप लोगों को खुद ही नहीं पता है कि आपके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। आप लोग खुद ही एक मत नहीं हो। आप लोगों को जो मन में आए जिसको वैसा अनुवाद बनाते हो और वैसा मूर्ख बनाते हो। ये कहानी है आप लोगों की। इसमें कहीं रामनवमी अच्छा का ज़िक्र नहीं है। बताएँ? हुँ, अच्छा मुझे मुझे एक बताओ, ब्राह्मणों हुँ, ने ये सब चेंज किया, घालमेल किया और बाकी हुँ। जो लोग हैं वो मूर्ख बन गए। इतने सिंपल। ब्राह्मण खुद ही मूर्ख बना है। ब्राह्मण अगर नहीं चेंज भाई, किया अ, आप ये बताइए कि ब्राह्मण अगर चेंज किया, तो ब्राह्मण ही तो मूर्ख बना ना। नहीं अगर नहीं ब्राह्मण नहीं मैं चेंज ये बोल किया, रहा तो हूँ। बाकी के ब्राह्मण मूर्ख बने ना। बाकी के ब्राह्मण मूर्ख बने मैं कि नहीं मुझे बने? मुझे एक बताओ, हुँ, अभी अभी का सिचुएशन ले लेते हैं। अभी किसी ने चेंज किया धर्म ग्रंथों, तो क्या हम लोग इतने सीधे सिंपल उस धर्म ग्रंथ चेंज किए हुए धर्म ग्रंथों को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं आपके लिए धर्म ग्रंथ थोड़े लिखा गया है। धर्म ग्रंथ तो ब्राह्मणों जो ने भी अपने लिए है, लिखा है ना। आपको अभी पढ़ने का आप अधिकार कहाँ है? आपको अच्छा, कहाँ धर्म ग्रंथ पढ़ने पढ़ने का का अधिकार है? अधिकार नहीं है, हुँ। नहीं है, बट समझने का तो अधिकार है ना। बोलते होगे ना ये सब चीज, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं नहीं कि वो समझने चुपे चुपे अरे! होता है। नहीं समझने का अधिकार है ना, आप कैसे समझोगे? वेद के 70 भाष्य है, 70 किताब पढ़ोगे तो 70 तरह का सब 70 तरह का मतलब निकलेगा, तो वो आपका कहाँ हुआ? आपका कहाँ हुआ वो? 70 लोगों ने 70 तरह से आपको बेवकूफ़ बना दिया, इसका ये मतलब हुआ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप उसका अपना मतलब भी नहीं निकाल सकते हो, आपको तो अधिकार भी नहीं है, ब्राह्मण निकालेगा। 70 जगह फँसेगा, तो 71वाँ एक किताब फिर से निकाल देगा कि नहीं-नहीं देखो इस तरह से भी हो सकता है। तो आपका उसमें कहाँ रोल रहा? आप तो बस बेवकूफ़ एक कस्टमर बन गए ना कि आप हर बार जा रहे हो 70 बार आपको बेवकूफ़ बनाया, अगली बार उसमें भी कुछ कमी निकालोगे तो 71वाँ ट्रांसलेशन प्रस्तुत कर देगा। तो 71 टाइम्स आप बेवकूफ़ बन गए। आपको कहाँ अधिकार है अनुवाद करने का? वो तो कह देगा संस्कृत आपके समझने की नहीं है, सिर्फ़ ब्राह्मण कर सकता है। क्या करोगे आप? बताओ हमें? अच्छा, अच्छा मतलब उस टाइम पे, उस पीरियड में जो बुद्ध ग्रंथ है, जो हुँ। भी चीजें है, उसको चेंज किया गया, आपको ये बोलना है। और जो हम जैसे नॉर्मल सिटीजन हैं उनके ऊपर वो थोपा गया, और हम लोग कुछ नहीं कर सके कि जो भी चेंज हो रहे हैं बस हम लोग उसे सहते रहे। जैसे कि पुराना टाइम पे जो दलित लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे वो सह रहे थे, वो कुछ बोल नहीं सकते थे। वैसे आपको बोलना है क्या कि ये सब चीजें चेंज होती रही और हम लोग कुछ बोल नहीं सके, और एक टाइम ऐसा हुआ कि हमें ये पता नहीं चला कि ये चेंज एक्चुअली हुआ है, और ये ऐसे मतलब बुद्धिस्ट था ये सब चीजें, बट ये एक चेंज हुआ है, ये हमें अभी पता चल नहीं रहा है। मतलब ऐसा आपको बोलना है क्या? नहीं, मुझे ये बोलना है कि आप रामनवमी जो आप यहाँ बन के आए हैं, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने को क्षत्रिय कहते होंगे, है ना? जी। हाँ, अब ये बताइए कि ब्राह्मण अपने धर्म ग्रंथ में हमेशा ही क्षत्रियों की खाल खींचता है। आज जो अपने को क्षत्रिय कह रहे हैं, वो ब्राह्मण के सबसे बड़े चाटुकार बने घूम रहे हैं। आज उसके तमाम ग्रंथ ये आज का जो टॉपिक है गुलामगिरी, इसमें भी इन्होंने दिखाया है कि भई परशुराम जो है, ब्राह्मण जो है, वो क्षत्रियों के मारता है, उनकी बीवियों के पेट फाड़-फाड़ के उसमें से बच्चे निकाल-निकाल के मारता है, 21 बार विहीन कर देता है। ये उन्होंने अब खाल खींची अपने तमाम ग्रंथों में। फिर वो ब्राह्मण आगे क्या करते हैं, फिर ये भी दिखाए हैं कि बलि से वामन अवतार लेकर वामन से लड़ाई करता है बलि का, ये भी उन्होंने दिखाया है। हर अवतार का उन्होंने दिखाया है कि इसकी लड़ाई हमेशा क्षत्रियों से ही होती है, हिरण्यकश्यप से होती है, हिरण्याक्ष से होती है, हिरण्यगर्भ जो है उनसे होती है। तो हमेशा ही ब्राह्मण जो है उसकी लड़ाई हो रही है, जो क्षत्रिय हैं उनसे।
उन्हीं का वो नाश करता है। फिर आप कहाँ से कौन से क्षत्रिय पैदा हुए हैं? सवाल ये होना चाहिए ना। आप लोग जो है वो कह देता है कि भाई राम का आज जन्म हुआ, आप हमने मान लिया तुरंत। जबकि उसको तो उसका अपना कोई कैलेंडर तक नहीं है। उसने सारे पर्व त्योहार जो है बुद्धिस्टों के शक संवत के आधार पे मनाता है वो। उसका अपना कोई जो है उसका वो नहीं है, एक कैलेंडर तक नहीं है कि वो आपको एक पर्व त्योहार मना सके। अब बता दीजिए कि कितने जितने भी वो पर्व त्योहार मनाता है उसमें कौन-सा कैलेंडर इस्तेमाल करता है वो? बता देगा कोई? पूरे भारत में सभी लोगों को चैलेंज है। मैं पूरे भारत के जितने शंकराचार्य हैं, जो अपने संस्कृत के प्रकांड विद्वान बनते हैं, उन सबको चैलेंज करता हूँ, आके मुझे बता दें कि उनका ब्राह्मणों का कौन-सा कैलेंडर उन्होंने खुद से बनाया है। एक भी उनका कैलेंडर नहीं है। एक का पुरातात्विक प्रमाण आके दिखा दें मुझे कि कौन-सा कैलेंडर जो है भारत के ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन में पाया गया है, ओल्डेस्ट जो नोट्स हैं, समकालीन नोट्स हैं, उसमें कौन-सा कैलेंडर पाया गया है। आके दिखा दें मुझे। इस पर मैं डिबेट करने को तैयार हूँ मैं। थोड़ा 1 मिनट रुकें यहाँ पे। यहाँ पे योजना व्लॉग्स लिखते हैं सैल्यूट यू साइंस जर्नी सर जी, बहुत शुक्रिया आपका। और वरुण जी यहाँ पे लिखते हैं ब्राह्मणवाद के होते जो मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए हैं, वो उन दलित एससी एसटी के खिलाफ हैं जो ब्राह्मणवाद के जंजीर तोड़कर चले गए। अरुंधति राय। हाँ, ये भी आपने बिल्कुल सही कहा है कि ब्राह्मणवाद के होते बिल्कुल सही है, ओबीसी, एससी, एसटी जो है आज मुस्लिम से जो फाइट कर रहे हैं, ये ये बात हमें समझना होगा कि ये इनके ही भाई भाई-बहन हैं, भाई लोग हैं, जो कभी ब्राह्मणवाद से तंग होके या तो मुस्लिम बन गए थे या ईसाई बन गए थे। ये आपस में भाई-भाई हैं। ये भाई-भाई लड़ रहे हैं। और ब्राह्मण के बच्चे ये रोज़ आ रहा है ना आजकल मैसेज कि देखिए ब्राह्मण का जो बच्चा है वो रोज़ ये सपने देखता है आज कितनी जॉब निकली, कौन से पोस्ट पे जाऊँगा, आईएएस बनूँ, पीसीएस बनूँ, कौन से पोस्ट को हथियाऊँ, वो रोज़ ये चीज़ देख रहा है। वो रोज़ जो है जॉब के न्यूज़ पढ़ रहा है। और जो एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे हैं वो रोज़ ये देख रहे हैं आज कौन से पंडाल में कौन-सी पूजा लगाना है, कौन-सी मूर्ति लगानी है, कौन-सा पर्व त्योहार आ रहा है, कहाँ पे बैंड बाजा बजाना है, ये देख रहे हैं। तो ये तो हालात हो गए, बिल्कुल सही कहा है वरुण जी आपने। हाँ, बोलें मैं आप। एक बोलना चाहता हूँ। सर आप ये लड़वाना चाहता हो क्या मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय जैसे कि हुँ। आप 27 बार क्षत्रिय को मारा ब्राह्मणों ने सॉरी 21 बार, 21 बार। हाँ हाँ 21 बार सॉरी तो ये मारा तो ये आप बता के हम लोगों में या सब लोगों में लड़ाई करना चाहते हो क्या या हेट्रेड फैलाना स्प्रेड करना चाहते हो या जो भी चीजें हुई थी दलितों के साथ उसी चीज को वापस से हैमरिंग करके उसी चीज को जो अभी सब लोग भूलने की कोशिश कर रहे हैं उसको वापस से याद दिलाने की कोशिश करके उसी चीज को उत्साहित कर मतलब मुझे वर्ड नहीं आ रहा है वो सब चीजें करना अच्छा है या वो गलत है क्या लगता है आप बताओ मुझे देखिए, मैं जो भी बोलता हूँ ना, मेरा एकदम क्लियर क्लियर संदेश होता है कि जो सत्य है वही बोलूँगा। आप ब्राह्मण धर्म ग्रंथ पढ़िए ना उठा के, वो हर जगह आपकी खाल खींच के बैठा हुआ है, क्षत्रियों की। आपकी सबसे ज़्यादा खाल अ- खींचा है। उसने जो है हमेशा वो परशुराम का जो अभी जय परशुराम के जो नारे लग रहे हैं, जो परशुराम के नाम पर जो मंदिर बन रहा है, जो चीज़ें बन रही है, वो दलितों को थोड़े दिखाया जाता है, वंचितों को, शोषितों को जो भारत के मूल निवासी है, उनका परशुराम से क्या लेना-देना है? अरे परशुराम तो जो है वो चरित्र का इनसे कुछ लेना-देना थोड़े था। परशुराम की लड़ाई थी कि वो जो है क्षत्रिय को नहीं पढ़ाएगा। परशुराम जो है, वो क्षत्रिय को नहीं पढ़ाएगा, वो जो है सूत पुत्र को पढ़ाने को तैयार है। कर्ण का जो चरित्र महाभारत में आपने डाला है, तो वो क्या कह के जाता है वहाँ पे? वो यही कह के जाता है ना कि भई मैं ज वो अगर बता देता कि भई अगर वो क्षत्रिय परिवार से है, तो उसको वो नहीं पढ़ाता, ये परशुराम। तो एक दिन जो कर्ण वहाँ बैठा रहता है और एक जो बिच्छू आता है तो वो उसका नियम था कि क्षत्रिय को नहीं पढ़ाएगा, क्षत्रियों से उसकी दुश्मनी है। आपका जो भगवान है, अवतार ले रहा है, परशुराम का अवतार ले रहा है, क्षत्रियों का विनाश करने के लिए। आपके सारे अवतार जो हैं किसका विनाश किए हैं, ज़रा ध्यान से देखिए ना आप। तो वो एक बिच्छू आता है और वो परशुराम सोया रहता है और उसको वो काटने वाला होता है। तो अब कर्ण देख रहा होता है, तो कर्ण देख रहा होता है तो सोचता है कि यार अगर काट लिया तो परशुराम तो गुस्सा हो जाएगा कि यार तुम कैसे चेले हो कि तुम्हारे रहते हमको काट लिया, क्या तुम हमारी सेवा कर रहे हो?
तो वो जैसे आता है तो अब जगाना जगाना भी ठीक नहीं है गुरु को। अब ये कहानियाँ लिख रखी हैं ब्राह्मणों ने अपने कहानी में। तो वो क्या करता है कि हाथ लगाता है और बिच्छू को अपने हाथ में पकड़ लेता है। अब बिच्छू मार रहा है उसको डंक, लेकिन चिल्ला भी नहीं रहा है ये। तो चिल्ला भी नहीं रहा है, पकड़े हुए है, उसी तरह से डंक खा रहा है, शांति से बैठे हुए है। जब जगता है परशुराम तो कहता है कि भई ये क्या है तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। तो देखता है कि अरे ये तो बिच्छू पकड़ के रखा है। उसको माजरा समझ में आ जाता है। कहता है कि नहीं, तुम सूत पुत्र नहीं हो सकता है। तुम पक्का कोई क्षत्रिय है। तो ये देखिए आप कि आपके जो गुरु है, परशुराम का जो चरित्र है, वो हम लोग वो नहीं लगा रहे हैं, लड़ाई नहीं लगा रहे हैं। ब्राह्मण चीख-चीख के चिल्ला के क्षत्रियों को ही चैलेंज दे रहा है कि ये हम तुम्हारे लिए ही अवतार कराए हैं, तुमको ही ठोकने के लिए अवतार कराए हैं। ये वो कह रहा है, उसकी कहानियाँ कह रही है। हम लोग किसी को लड़वाते नहीं हैं। हम लोग जो है समता की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि आपका ये अवतार ही क्यों है? इस पर हम सवाल खड़े करते हैं। लेकिन वो हर जगह हुंकार भर रहा है कि हमारा परशुराम जो है 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया हुआ है। वो क्वेश्चन भी खड़ा करता है कि तुम लोग कौन से क्षत्रिय हो? ये वो कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। आप बताएँ इस पे? मैं हुँ। मैं ये बोल रहा हूँ सर, अभी मैं आपकी चैनल या आपका जो स्ट्रीम है देखने से पहले मुझे इतना ही पता था, क्षत्रिय जो होते हैं वो देश की सेवा करने के लिए या अपने लोगों की सेवा करने के लिए, बचाने के लिए रहता है। अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनी थी, बट जब मैं आपको फॉलो किया हूँ सब चीज़ें गलत-गलत सुनने को मिली है। तो मुझे ये बोलना था एज़ अ कंक्लूजन, जो भी गलत चीज़ है उसको फेंक दो, जला दो। जो अच्छी चीज़ है उसको फॉलो करो, सिंपल। बट हाँ, तो उसी हम भी तो चीज़ को यही कह उठा रहे हैं के ना। हम लोग भी तो यही हाँ, कर रहे हैं कि परशुराम को उठा के फेंक दो। परशुराम को जब उठा के फेंक अ, दिया जाएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी ना, वो चिढ़ाएगा नहीं ना। अब मान लीजिए कि आप द्रोणाचार्य, अब रुकिए थोड़ा-सा सुनें। मान लीजिए कि आप जो है, आप महाभारत की किताब जो है आप बच्चों को पढ़वा रहे हैं क्लासरूम में। अब क्लासरूम में जब पढ़वाओगे, तो जब-जब आप परशुराम पढ़वाओगे, तब-तब तो ये सबके मन में क्रोधेगा ना कि भैया 21 बार क्षत्रियों को विहीन कर दिया। बच्चा तो आपस में लड़ेगा। कहेगा कि जो क्षत्रिय होगा कहेगा कि देख, देख तेरे तो पुरखों की हमारे परशुराम ने जो है घुस-घुस के मारा था। औरतों के पेट फाड़-फाड़ के मारे थे। ये तो गुलामगिरी में लिखते हैं, ज्योतिराव फूले जी लिखे हैं ये बात। अच अच तभी तो अच्छा मैं सर, बोल पा रहा मुझे हूँ। अब सुने मुझे थोड़ा-सा, रुके ना, थोड़ा रुकें, थोड़ा-सा रुक जाएँ। अब उसी तरह से आप जब द्रोणाचार्य पुरस्कार दोगे, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दोगे तो और महाभारत का किताब भी क्लासरूम में पढ़वाओगे, जैसे अभी गीता पढ़वाई जा रही है, तब बच्चा तो कहेगा ना, क्वेश्चन तो उठाएगा। अरे! ये तो वही है जो हमारे पूर्वज का एकलव्य का अंगूठा काटा था। तो आप चिढ़ा रहे हो ना भारत के मूल निवासियों को, कि हम वही पुरस्कार वितरित करते हैं, हम वही चीज़ देते हैं, हम ये तुम्हें चैलेंज दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि तुम्हारा अंगूठा काट के ही रखेंगे। तो चिढ़ाने के लिए ना आप ऐसे नाम रखते हो। अरे आपको समता विकसित करनी है, आप हेट खुद ही फैला रहे हो ना। आपको अगर वास्तव में समता, समानता और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसकी बात करनी होती, तो आप पहले हटाओ ना ये सारे के सारे जो आपके देवी-देवता हैं जो अवतार लिए हैं। किसकी हत्या किए हैं? मूल निवासियों की हत्या किए हैं। हैं? ये आपका गुरु द्रोणाचार्य किसकी काटा है? जो आदिवासी जो वो बच्चा था, वो जो धनुर्धर है आपकी काल्पनिक कहानियों में, उसी का तो काटा था। जब वो काल्पनिक भी मान रहे हो, आप फिर पुरस्कार भी बँटवा रहे हो। तो जब काल्पनिक मानोगे तो वो लड़का भी फिर जब वो होगा ना काल्पनिक, जब असली मानोगे आप पुरस्कार दोगे तो फिर वो भी असली हो जाएगा। तो ये चिढ़ाने के लिए आप लोग खुद हेट-रेट फैला रखे हो। हम लोग हेट-रेट नहीं फैलाते हैं। हम तो कहते हैं कि हमें अधिकार मिलना चाहिए, हमारी भागीदारी मिलनी चाहिए। ये सारे देवी-देवता को हटाओ, ये सारे धर्म ग्रंथ हटाओ जो हमारे बारे में गलत कहते हैं। हमें शूद्र कह रहा है कि तुम्हारा काम है कि ईश्वर कह रहा है कि तुम्हारा काम है तीनों वर्णों की सेवा करना। अबे ये काम है हमारा? कौन लिख देगा? कौन-सा किस किस माई के लाल में दम है कि जो हमसे कहेगा कि तुम्हारा काम है कि तुम पैदा ही इसलिए हुए हो कि भई तुम जो है तीनों वर्णों की सेवा करो। ये हमारे लिए हेट-रेट है। क्वेश्चन इस पे उठना चाहिए। जब तक इस तरह की किताबें ज़िंदा हैं भारत में, ये हम लोगों को चिढ़ाती हैं, हम लोगों को सरेआम गाली देती हैं ये। ये आप लोग, ये धर्म ग्रंथ पालने वाले, इनको रखने वाले, वो लोग हेट-रेट फैला रहे हैं। ये हकीकत है। रामनवमी जी, बताएँ? मुझे ये क्लियर करना था, जैसे कि पहले लोग ना लगड़ा झगड़ा होता है, लड़ाई होती थी, वो किसके विरुद्ध करते थे। जैसे कि हम लोग अभी एक एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान इंडिया,
तो अब मुझे बताओ, हम लोग हमारी कम्युनिटी, हमारे लोगों को बचाएंगे कि हम लोग सामने वाली जो पार्टी है पाकिस्तान, उनको उनके साथ प्यार से व्यवहार करेंगे, या यदि सामने वाले हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार है? या एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि मुस्लिम आए थे हिंदुस्तान, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज नहीं होते तो सब लोग हम मुस्लिम हो जाता है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से क्या हुआ है, वो मुस्लिम वहां तक नहीं पहुंच सके। अब उनकी साइड से बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज गलत है, पर हमारी बाजू से बात करें तो हमारे लिए महान आदमी है। तो ये दोनों व्यूज होते हैं कि खुद की कम्युनिटी को बचाने के लिए कुछ करना होता है, गलत भी करना होता है, बचाना भी होता है। और मे भी वो सब चीजें उसमें हुई होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ ज्यादा चीजें हुई है उस टाइम पे, बट उस हिसाब से वो ज्यादा चीजें हुई है बिकॉज वो लोगों को उतना मैच्योरिटी नहीं था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये एग्री है। अच्छा, आपने अभी क्या कहा? थोड़ा एक मिनट, हाँ, थोड़ा-सा रुक जाइएगा। ये थोड़ा सुपर चैट पढ़ लेता हूँ, फिर आपका मैं ना जवाब देता हूँ। वरुण जी यहाँ पे लिखते हैं, रामनवमी आपको ब्राह्मणवाद ने ब्रेन वॉश किया हुआ है। देखिए, आपके लिए आ भी गया कमेंट। वरुण जी बोल भी रहे हैं कि आपका ब्रेन वॉश हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो है आर के वरुणी ये लिखते हैं यहाँ पे, एसजे सर, मैं पिछले सुपर चैट के आपके जवाब से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। ध्यान और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। सत्य का आभास सभी को होना चाहिए, सभी को करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका आर के बरो जी। देखिए, आपने अभी कहा ना कि भई शिवाजी जो हैं उन्होंने रक्षा की है ये मुस्लिमों से, महाराष्ट्र की रचना की है, नहीं तो मुस्लिम आ जाते हैं और पूरा ख़त्म कर देते हैं। अब ये भी ना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। आप लोग ना सही से ना पढ़ते हो, ना फैक्ट चेकिंग करते हो। भैया उनकी जो लड़ाई थी ना, वो मुस्लिम से कभी लड़ाई नहीं थी उनकी। अगर मुस्लिम से उनकी लड़ाई होती ना, तो कभी भी ये थोड़ा पढ़िए ये क्या लिखता है। ये पढ़ पा रहे हैं आप स्क्रीन पे? देखिए तो एक कुछ लिखा हुआ है। नहीं, मैं स्क्रीन स्क्रीन फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, पढ़ पा रहा हूँ। पढ़िए तो क्या लिखा यहाँ हुआ पे है। लिखा है, शिवाजी और मुस्लिम उनके गुप्तचर मामलों के सचिव मौलाना हैदर अली थे, और उनके तोफखाने की कमान इब्राहिम गर्दी के हाथों में थी। ओके, हाँ, आपको ये बोलना है ना कि उनके साथ मुस्लिम भी लोग थे, बट तो वो अब ये देखिए, तोपखाना, रुकिए, हाँ तोपखाना जो है उस समय सबसे बड़ा जो है हथियार हुआ करता था, और तोपखाने की कमान जो है वो खुद ब खुद जो है किसके हाथ में है? मुस्लिम के हाथ में है कि नहीं है? तो वो शिवाजी का जो तोपखाना चला रहा है वो एक मुस्लिम चला रहा है, इब्राहिम गर्दी। और उनके गुप्तचर मामले, गुप्तचर मतलब समझ रहे हैं? जो सिक्योरिटी जो जो सबसे गुप्त जो वो लेकर आए जाते हैं, खबरें लेकर आए जाते हैं, जो सबसे विश्वसनीय लोग रखे जाते हैं। उसका जो सचिव है, वो कौन है? सचिव मौलाना हैदर अली थे। अब ये बताइए आप मुझे कि ये बातें जब आ रही हैं कि इनके सबसे विश्वसनीय लोग ही मुस्लिम थे, इनके तोपखाना चलाने वाला जो हथियार का जो सबसे सॉलिड जो चीज़ थी, वो मुस्लिम सँभाल रहा था। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम से उनको दिक्कत थी महाराष्ट्र में, और मुस्लिमों को नहीं आने दिए, या मुस्लिम से महाराष्ट्र की रक्षा रक्षा किए हैं? ये तो सवाल ही नहीं है यहाँ तो पे। तो किया क्या है ये उन्होंने? फिर कुछ भी नहीं किया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं किया है। आपको एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी वो लोग आप समझ नहीं पाते हो, ना आपको समझाया जाता है। चक्कर ये है, हमें क्या है कि हमें ना उस समय में घुसना होगा, परिदृश्य को देखना होगा। शिवाजी, ये बताइए, शिवाजी का ये जो सचिव है, विश्वसनीय व्यक्ति कौन है? मुस्लिम है। ब्राह्मण क्यों नहीं है, आप बताइए मुझे? तोपखाना चलाना है, ब्राह्मण क्यों नहीं चला रहा है? मुस्लिम क्यों चला रहा है? अरे महाराष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं यहाँ पे मुस्लिम, मतलब ये आर्टिकल देख के तो ऐसा ही लग रहा है। आपको कुछ और अलग लग रहा हो तो बता दीजिए मुझे। अच्छा अच्छा, तो फिर हम लोग ने जो कहानियां सुनी है नहीं, छत्रपति आप शिवाजी मुझे महाराज, बता वो दीजिए ना, गलत है? ये आर्टिकल अगर कुछ कह रहा है, जो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, ये कुछ और बात कह रहा हो तो थोड़ा-सा समझा दीजिए हमें। शायद वहां पर कुछ गद्दार मुस्लिम भी हो सकते हैं जो हो शिवाजी के सकते साथ हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो बात यहाँ पे ये जो कह रहा है, ये देखिए क्या कर रहा है, उनकी नौसेना की कमान सिद्दी संभल के हाथों में थी, और सिद्दी मुसलमान उनके नौसेना में बड़ी संख्या में थे।
थोड़ी संख्या में नहीं, बड़ी संख्या में थे। जब शिवाजी आगरा के किले में नजरबंद थे, तब कैद से निकल भागने में जिन 2 व्यक्तियों ने उनकी मदद की थी, उनमें से एक मुसलमान थे। उनका नाम मदारी मेहतर था। अच्छा, आगे गुप्तचर वाली ये जो बातें आ गई है। अब आप मुझे ये बताइए, अच्छा, नीचे शिवाजी क्या लिख रहे हैं? शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने हज़रत बाबा याकूब थोरवाले को ताउम्र पेंशन देने का आदेश दिया था। हैं? अब ये बताइए आप मुझे। अच्छा, ये ईसाइयों का भी लिख रहे हैं कि फादर एम्ब्रोज को भी उस वक़्त मदद के लिए जब गुजरात स्थित उनके चर्च पर आक्रमण हुआ था, तो वो अच्छा, तब उनको ताउम्र पेंशन देने की ये बात किए थे। नहीं, अब यहाँ पे यही चीज़ साबित हो रही है ना कि महाराष्ट्र को ना तो मुस्लिम से दिक्कत थी, ना ईसाई से दिक्कत थी। लेकिन कभी किसी मुसलमान ने किसी जो भारत के मूल निवासी हैं, उनके गले में हांडी पीठ कमर में झाड़ू बाढ़ के तो नहीं घुमाया। ऐसा आपने सुना है क्या कभी? सर बट वो मंदिर तोड़ते थे। नहीं, नहीं, आप मंदिर उन्होंने अरे बहुत उस पे हम सारी कर जगह लेंगे ना बात। आप उस पे हम बात कर लेंगे। पहले ये बताइए ना हमें कि कभी कोई ऐसी घटना सुनने में आई है क्या कि जब किसी मुस्लिम ने किसी जो मूल निवासी है उसके कमर में झाड़ू बाँध दिया हो और मुँह में गले में मटका लटका दिया हो और उनको जो है कहता हो कि ये भई तुम्हारी परछाई भी नहीं दिखनी चाहिए हमें। ऐसा ये कहीं ये सुना है क्या बाजीराव, आपने? ये पेशवा आने के बाद हुआ ना, बाजीराव पेशवा आने के बाद हुआ शायद। ठीक है। अच्छा, पेशवा जाति से क्या थे? बताइए तो ज़रा हमें। पेशवा ऑब्वियसली ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे। मैं लेकिन वो नहीं बोलना अब चाहता यही हूँ, वो यही मैं बात बोल अलग है। नहीं, आपको आपको सारी बात करनी पड़ेगी ना आपको। अब जब बात उठी है तो फिर आपको मैं सारी बात शिवाजी करनी महाराज की पड़ेगी बात ना। कर रहा हूँ सर। हाँ, तो मैं अभी शिवाजी आप की ही भी तो बात हो लेके रही है जाए। ना। शिवाजी के बाद ही तो आए हैं ना ये। शिवाजी अभी के मुझे बाद ही बताओ, पेशवा आपने आए हैं। आपने आपने हुँ। डायरेक्टली बोला सर कि शिवाजी महाराज ने कुछ नहीं किया है, तो उनका जो इतिहास है वो गलत है, आप ये बोलना चाहते हो? नहीं, हमने तो आपको दिखा दिया कि मुस्लिम जो है उनका साथ दे रहे थे। पेशवा का तो उसमें नाम भी तो नहीं आया। फिर पेशवा तो फिर उन पेशवा तो उल्टे जो है ये इसमें लिखा जा रहा है कि शिवाजी महाराज तो सभी धर्म तक का भी आदर करते थे, सारे लोगों का भी आदर करते थे। लेकिन पेशवा जो है वो सबको म्लेच्छ भी कहता था, वो भारत के मूल निवासियों को भी गले में वो पहना रहा है। और शिवाजी महाराज की बेटे जो हैं संभाजी महाराज, इनकी हत्या कैसे करवा दिया मुस्लिम? आप ये बताओ। इसमें आपको षड्यंत्र नहीं लगता? जो मुस्लिम इनकी सहायता कर रहे थे, वो मुस्लिम उनकी हत्या कर दिए, हैं? उनके बेटे की। गद्दारी कौन किया? और जब मर गए उनकी लाश लेने कौन नहीं गया? अच्छा, उसके बाद से पेशवा का कैसे कब्जा हो गया वहाँ पे? सवाल इतने खड़े हैं ना कि आप जब जवाब देते-देते थक जाओगे, लेकिन दे नहीं पाओगे। इससे अच्छा, साफ-साफ आपको आपको है। ये बोलना है शिवाजी महाराज हुँ, मुसलमानों के विरोध में नहीं थे और वो दोस्त हाँ, थे, भाई थे, ऐसा हुँ। आपको बोलना है? शिवाजी महाराज का कुछ भी इतिहास नहीं है, शिवाजी ये बोलना महाराज है? का इतिहास है, लेकिन जो आपको दिखाया गया है ना, वो इतिहास नहीं है। अच्छा, वो शिवाजी फिर वो महाराज का भाईचारा था? हाँ, वो भाईचारा था। शिवाजी महाराज तो की फिर लड़े टकराहट क्यों? शिवाजी तो अच्छा, ये बताइए मुझे कि शिवाजी के कभी आपने पढ़ा है कहीं पे कि जो तोपची था या गुप्तचर था, इन्होंने कहा हो कि मैं आपको राजा नहीं मानता हूँ, आप वो हैं, शूद्र हैं, मैं आपको राजा नहीं मानूँगा। आप जो है आकर हमारे कुरान पढ़ के शपथ लीजिए तब मैं आपका तोपची बनूँगा, आपका वो बनूँगा। ये कभी सुना है क्या आपने? अच्छा बताइए। अच्छा, सबसे सबसे पहला मराठा कौन था सर, सबसे पहला? सबसे पहला मराठा जो है वो शिवाजी थे। तो मराठा सब वो उसके बाद जाति तो स्टार्ट हो गई, उससे पहले नहीं थी, ये आपको बोलना है? नहीं, ये नहीं बोलना है। शिवाजी वो भारत के सपूत थे जिन्होंने उन जातियों को उठा के ऊपर उठा दिया, जिन जातियों को ब्राह्मण ने ऑलरेडी नीचे दबा के रखा हुआ था। उन जातियों को सम्मान दिया। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास किया। उन्होंने मुस्लिम का भी साथ लिया। उनका अगर किसी ने नहीं साथ दिया, वो था सिर्फ़ ब्राह्मण। ब्राह्मण ने उनके साथ हमेशा ही छल किया। ये तक कहा गया है कि उनको जो है उसने मरवाया भी ज़हर खिला के, और ये भी कहा गया है कि उनके बेटे को भी पकड़वाया और मरवाया। वो पूरे इनके ख़त्मा करवा के और फिर पेशवा बन के कब्ज़ा भी कर लिया, ये भी कहा गया है। ये मैंने अच्छा, आप ये बताइए कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था, ब्राह्मण ने पंगा क्यों किया था?
ब्राह्मण जो है ये उनका राज्याभिषेक क्यों नहीं कर रहा था? बताएं तो ये जरा मुझे ब्राह्मण ने ये शिवाजी महाराज ब्राह्मण नहीं थे, ये शूद्र थे उस टाइम पे देखा जाए तो। अच्छा, अच्छा। तो फिर ओके। इनका जो गुप्तचर था, जो मुस्लिम था, जो तोपखाने वाला जो था, उसने क्यों नहीं ये कहा कि भई आप जो है कुरान पढ़ के राजा नहीं बने हैं, कुरान की शपथ नहीं लिए हैं, हम मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा, उसने क्यों नहीं कहा? वो गद्दार बताइए। होगा ना, गद्दार मुसलमान होगा तो फिर उन्होंने ज्वाइन गद्दार किया। मुसलमान। अच्छा, अच्छा तो वो हाँ। गद्दार मुसलमान अभी मैंने दिखाया कि नौसेना में सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम ही थे शिवाजी के। देखो देखो अभी जैसे कि हिंदू रुके में है, रुके दलित है। नहीं, नहीं रुके, इसका जवाब देना पड़ेगा, भागने नहीं दूँगा। अब मैं जब जो है उसी वैसी नहीं उसी रुके, को। हाँ, रुकें, रुकें। यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है बहुत संख्या में उनका वो भी है, नौसेना में है और वो जो है कोई आपत्ति भी नहीं कर रहा है, उनको राजा भी मान रहा है। तोपखाना जो चला रहा है उनका, वो भी जो है इनके साथ है शिवाजी के साथ। तो ये गद्दार कहाँ हुआ? ये तो इनके लिए समर्पित लोग हैं। उसी तरह से उसके लिए भी मुस्लिम शासकों के लिए भी जो राजपूत राजा थे समर्पित लोग थे। मान सिंह था, कौन-कौन था, जय सिंह पता नहीं कौन-कौन सिंह लोग थे, वो सब मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे। शिवाजी की तरफ से ये लड़ रहे थे, मुस्लिम आके लड़ रहे थे, इनका साथ दे रहे थे। तो आप ये अच्छा। देखिए ये देखें, कहीं भी मुस्लिम जो है गद्दारी नहीं कर रहा है शिवाजी के साथ, रोक-टोक नहीं कर रहा, लेकिन ब्राह्मण कर रहा है। ब्राह्मण नौटंकी कर रहा है, कह रहा है कि पैर के अंगूठा से राज्याभिषेक करूँगा, वेद का मंत्र नहीं पढ़ूँगा, तुम शूद्र हो, तुमको राजा नहीं बनने दूँगा। ब्राह्मणों को बड़ी दिक्कत है, मुस्लिम को दिक्कत नहीं है, ईसाई को दिक्कत नहीं है, भारत के और किसी जाति को दिक्कत नहीं है, सिर्फ़ ब्राह्मण को दिक्कत है। तो हम क्यों ना मान लें कि सारी दिक्कत का जड़ ही ब्राह्मण है? आप बताएँ हमें? मैं आपको आंसर देता हूँ। जो आपने बोला ना हुँ, सब बहुत ज्यादा मुसलमान सैनिक इसमें थे, महाराज के सेना में। तो उसका हुँ, एक रीजन आपको देता हूँ। जो पुणे में जो क्या 500 महारों ने बाजीराव पेशवा को ही हकाल दिया था, मतलब ये किया था। तो वो किसके साथ थे? ये थे ब्रिटिश लोगों के साथ। तो वो उन्होंने तो फिर गद्दारी की ब्रिटिश लोगों के साथ रह के। वो किसने 500 किसने गद्दारी की? वो जो क्या बोलते हैं उसको, पुणे में, महाराष्ट्र में 500 महारों ने बाजीराव, लास्ट वाला बाजीराव, उसको हटा दिया था वहां से। एक सेकंड में उसका नाम पूछ लेता हूँ। आप नाम भीमा पूछ भीमा लो। भीमा कोरेगांव, हाँ भीमा कोरेगांव में जो हुआ था ना सत्याग्रह समथिंग कुछ हुँ, तो। हुँ, तो हुँ। वहां पे 500 महार लोगों ने पूरे के पूरे 28,000 ब्राह्मण या मराठा सैनिक को हटा दिया, मतलब वहां से उन्होंने हराया था उनको। तो वो जो 500 लोग थे वो ब्रिटिश लोगों के साथ थे, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश लोगों के साथ थे। और ये जो सामने वाली पार्टी थी हमारी थी, तो वो लोगों ने तो अच्छा, गद्दारी की ना फिर। किसने किसने ये भी गद्दारी हो की? सकता है ना। ये किसने 500 गद्दारी जो की? 500 लोग थे, ये। अच्छा, तो फिर अच्छा। तो उसी हुँ, तरह से हो सकता है। मैं ये 1 नहीं बोल रहा मिनट, गद्दारी 1 की है, मिनट, ठीक है, मैं 1 ये नहीं मिनट, बोल रहा 1 हूँ गद्दारी की है। नहीं, मैं 1 सर मेरा मिनट। सुन लो ना सर। हुँ, तो वैसे हुँ। ही छत्रपति शिवाजी महाराज के भी सेना में ऐसा हो सकता है कि कैसे ऐसे कुछ लोग हो गए जो कि मुस्लिम लोग उनको ठीक से बिहेव नहीं करते हो, तो फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया बहुत सारे लोगों ने सेना में। ठीक है, अब वो गद्दारी नहीं है, दैट आई डोंट नो दैट, बिकॉज उनका हक उनको चाहिए था, वो बात अलग है। बट पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये था कि ऐसा हो सकता है यहाँ पर भी। अब ज़रा रुकिए, इसका जवाब दूँगा मैं। तो कुछ सुपर चैट आई हुई हैं, वो लोग आपको जवाब दे रहे हैं, वो भी थोड़ा-सा पढ़ देता हूँ मैं। वरुण जी यहाँ लिख रहे हैं नमामि सनातन सिर्फ़ ब्राह्मण सेवा के लिए बना है। हाँ, सुन लीजिए ये। और दूसरा यहाँ पे फ्रेसिया जी ने लिखा है, ये लिखते हैं कि सर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने किलों पर मस्जिद बनवाई थी, देख लीजिए। ये मस्जिद भी बनवाई थी, इसकी भी बातें आ रही है। तो अच्छा फिर जी। आज का जो इतिहास है वो ऐसा क्यों पोइट्रेट किया है, क्यों ऐसा हाँ, फॉल नरेटिव किया है? हाँ, बस वो उसी पर आएँगे, अभी आएँगे उस पे। अच्छा वरुण जी यहाँ पे कुछ और भी लिख रहे हैं। ये लिखते हैं नमामि मुझे माफ़ कीजिए भाषा अच्छा नौमी मुझे माफ़ कीजिए भाषा के लिए। नौमी आपकी हालत ऐसे पलटू रोबोट के जैसे है, जिसको ब्राह्मण ने मुस्लिम की तरफ शू करके भगा दिया है। अच्छा,
तरफ शू करके भगा दिया है। हाँ, ये वरुण जी ने लिखा है आपके लिए। देखिए, आपके फीडबैक भी आ रहे हैं कि आप जो हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। और एक आदर्श जो अंधभक्त होता है कि जिसकी पूरी पोल भी खुलती रहती है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है, उस पर पूरी तरह से आप खरे भी उतर रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, आपने अभी कहा, आपने जितनी भी बातें की अभी, इवन अच्छा, ये वरुण जी ने एक और कुछ लिखा है, ये भी पढ़ देता हूँ मैं। वरुण जी यहाँ लिख रहे हैं कि एसजे एक सेपरेट शो कीजिए जिसमें एनालाइज करो कैसे शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु दोनों के बेटे के मौत में मुखबरी करने वाले ब्राह्मण ही थे। हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने सुझाया है मुझे, ये चीज़ हमें लानी पड़ेगी। और यही नहीं, और भी बहुत सारे जो है, जो महापुरुष, बहुजन महापुरुष हुए हैं, उनके बच्चों को कैसे ख़त्म करवाया गया, किस तरह से सत्ता उनसे छीनी गई बेसिकली, उनका अस्तित्व मिटाया गया, उस पे किन लोगों की जो है अभी भी हाथ लाल हैं, वो पेज खोलना बहुत लोग जानते हैं, वो पेज खोलना भी बाकी भी है, तो उस पे हम लोग ज़रूर करेंगे। हुँ। तो ये देखिए रामनवमी जी, आपको कुछ समझ में आया? क्या फीडबैक आ रहे हैं पब्लिक के? हाँ, बताएँ। समझ आ रहा है, गलती हुँ। है शायद, बट मुझे मुझे हुँ। जो क्वेश्चन है वो तो है, मुझे लगता है तो लगता क्या है, आपके मैं क्या क्वेश्चन है? आप करूँ? बताइए, आप अब क्या डाउट बचा है, ये अभी बताइए मुझे? अभी ये जो था मैंने बोला, ठीक है, इसका आंसर बता दो सर बस। क्या क्या आपने कहा कि जो मुस्लिम जो अच्छा, आपने ये कहा कि भई पेशवा जो थे, तो पेशवा के खिलाफ अंग्रेज़ों के साथ जो 500 महार लड़े, तो वो उनके साथ गद्दारी की, गद्दारी नहीं किए थे, वो बिल्कुल वो किए थे, सही काम किए थे। ये जो जो लोग थे ना, 500 महार लोग, आपको ये पता होगा कि पेशवा के ही लोग जो थे, वो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे। पेशवा के यहाँ झंडा जो फहराया था, वो पेशवा का जो वो था, उसके परिवार खानदान का ही जो बंदा था, वो फहराया झंडा, वो यूनियन जैक फहराया था। ये आपको जानना होगा। आप ये जो कह रहे सर हो कि मुझे पेशवा, हाँ, ये मैंने स्ट्रीम की है ना, जो भीमा हाँ, कोरेगाँव बट वाला जो जो किया है, पेशवा उसमें थे, आप देखना। हाँ, पेशवा, अरे पेशवा, अभी कहानी सुनिए तो सही है, अभी ये तो कुछ भी नहीं है। बट वो अभी पेशवा जो सर है यूनियन, छत्रपति अरे शिवाजी रुके, महाराज का ही रुक वंश था जाए ना आगे थोड़ा-सा, का। अरे थोड़ा रुके, थोड़ा रुके। आपके जो पेशवा है, उस पेशवा से गद्दारी जो है आपके पेशवा के खानदान वाले की है। उसने जो है यूनियन जैक फहराया वहाँ पे। उसको जो है फिर पैसा-वैसा दिया था अंग्रेज़ों ने। और सुनिए, आपका पेशवा जो है वहाँ से भाग गया, लड़ाई हुई जब 500 वाली। वहाँ से जाके छुप गया कहीं पे, छुप के अंग्रेज़ों से पेंशन ले रहा था। अब मुझे ये बताइए, इसके लिखित प्रमाण मिले हैं, इसके लेटर तक मिल चुके हैं कि इतने-इतने पैसे जो हैं उसको दिए जाते थे, एनुअली या मंथली जो भी है, और अंग्रेज़ खुद एक ले जाता था और उसको वो आशीर्वाद, सॉरी, उसको जो है वो आशीर्वाद दे रहा है कि अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनना। ये बात जो है अंग्रेज़ खुद लिख के गया है। अब ये बताइए मुझे आप कि इस पेशवा खुद ही गद्दार है, पेंशन ले रहा है अंग्रेज़ों से, और आप बोल रहे हैं कि यहाँ के जो है जो बहुजन जो हैं, जो भीमा कोरेगाँव के, ये उनको लोग कहते हैं गद्दार है। अरे पूरा आप लेटर पढ़िए ना, पेशवा हमेशा से ही गद्दार था। वो हमेशा से ही गद्दार था, उसकी गद्दारी किसी से छुपी नहीं है। अंग्रेज़ों के सारे जब लेटर आप खोलेंगे, एक-एक उनकी गद्दारी की चीज़ें सामने आ जाती है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, आप जाके देख लीजिएगा जो एसजेएल 75 है, उसमें बहुत डिटेल से भीमा कोरेगाँव पर बात हुई है। और जो प्रोफ़ेसर विलास खरात जी की जो चर्चा हुई है 2-3 घंटे की, उसको ज़रूर देखिएगा, एसजेएल 75 पेशवा की। में सब मराठा थे ना, और मराठा जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे, और फिर महारों ने हाँ, तो जो जब वंशज मराठों थे, के, उसमें मराठा नहीं थे। पेशवा तो अलग फिर है, कौन? मराठा अलग है। एक चीज़ आप समझिए पहले, पेशवा अच्छा, अलग है, मराठा बट अलग है। पेशवा के जो मराठा में वो लोग आते हैं जो वहाँ के बहुजन वर्ग के लोग भी होते हैं, और जो जो कुर्मी समुदाय के भी लोग होते हैं, वो होते हैं। और पेशवा जो है वो ब्राह्मण है, वो पूरी तरह से ब्राह्मण है। और आपको पता है कि सेना जो होती है, जब शासक जो होता है और शासक के जो मंत्री जिस तरह के होते हैं, वो जैसे चाहे वैसे हाँकते हैं। ये भी चीज़ें वहाँ पे जब देखेंगे, वहाँ पे डिस्कशन हुई है कि इनके अंदर जो महारथ हैं, वो लोग आए थे, मना किए थे कि भाई तुम लड़ाई मत करो, नहीं जीत पाओगे।
वो बोला कि भाई तुमको कोई हक नहीं देंगे, तुमको लड़ाई करनी ही पड़ेगी। बहुत जलील भी किया था महारों को उसने। इतना जलील किया था कि वो लोग खड़े हो गए, खड़े हुए तो कोड़ दिए थे। तो उस पे ख़ैर हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चलें आपसे बहुत डिस्कशन हो गया। लेकिन आप जो है ना अभी तक बता नहीं पाए कि आप जो है रामनवमी मना कब से रहे हैं। 11th सेंचुरी में अल-बुरूनी तक लिख दिया कि कोई आपकी रामनवमी नहीं थी। लेकिन आप लोग एक फर्जी का जो खड़ा करके रामनवमी बना रहे हो, सम्राट अशोक की जयंती आप लोगों ने गायब कर दी है। हैं? चलें, अच्छा, चलें फिर। तो मेरा एक लास्ट अच्छा, बोलें, हाँ, बोलें। मैं अभी आपने जो बोला मुझे इतना पता नहीं था, बट उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा ध्यान दूँगा और कोशिश करूँगा और छो थोड़ा-सा नॉलेज लेने की। हाँ, बिकॉज़ आप जो बोल रहे थे वो तार्किक था, आई एग्री। ठीक है, अब मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ें इसलिए मैंने पूछा। अब नेक्स्ट टाइम मैं घर वालों से पूछ लूँगा कि आप गलत क्यों कर रहे हो, या जो भी होगा उससे मैं बात करूँगा, सुधरने की कोशिश करूँगा सर। चलें, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, चलिए। ओके, धन्यवाद।